आवाज आ रही है मेरी तुम लोगों को? ऑल राइट। सो हम लोग देखते हैं। वी विल ट्राई टू कंप्लीट। 2023 का पेपर है, वाजीराम के वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उनके वेबसाइट से ये लिया गया है फेयर यूज पॉलिसी के अंदर। वाजीराम और रवि का है ये डॉक्यूमेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें यूपीएससी के, ठीक है। 2023 प्रीलिम्स का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। So India, despite having uranium deposit, depends on coal for most of its electricity production. तो क्या ये सही बात है? इंडिया के पास यूरेनियम डिपॉजिट है। द आंसर इज यस। इंडिया के पास है। और यूरेनियम जो है वो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में जॉइंट वेंचर के थ्रू होता है या प्राइवेट सेक्टर डायरेक्टली कर सकता है? प्राइवेट यूरेनियम माइनिंग जो है इंडिया में, हमने बोला था ना जादूगुड़ा में है। जादूगुड़ा में यूरेनियम माइंस है कुछ, हमारे लद्दाख में भी है। डिपॉजिट्स, नॉट माइंस बट डिपॉजिट। ओनली गवर्नमेंट कैन डू। ओनली गवर्नमेंट। ओके। सो यूरेनियम कौन माइन करता है इंडिया में? यूरेनियम यूसीआईएल, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके। यूसीआईएल जो है वो यूरेनियम आपका करता है, ठीक है। यूरेनियम इनरिच टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज रॉन्ग। ये गलत है। अब यहाँ पर क्या आपको गिव अवे कर रहा था? what was it that was giving you away एटलीस्ट 60%? जहां पर भी हमने बात की थी ना कि नंबर्स होते हैं, जहां पर भी नंबर्स होते हैं वहां पर अगर एग्जैक्ट नंबर दिया गया है, अगर एग्जैक्ट नंबर दिया गया है तो वहां पर इन जनरल रॉन्ग होता है। ठीक है। इन जनरल क्या होता है? रॉन्ग होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जो है 75% कोल से प्रोड्यूस करते हैं। ओके। और राइट, और यूरेनियम का एनरिचमेंट कितना होता है? 5% इनरिचमेंट करना होता है। कितना इनरिचमेंट करना होता है? 5% इनरिचमेंट करना होता है यूरेनियम का, तब जाके हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इन जनरल यूपीएससी ने इस बार ये दिखाया है दैट अगर वो डायरेक्ट नंबर दे रही है तो इन जनरल वो रॉन्ग होता है। ओके। अगर तीन स्टेटमेंट है या दो स्टेटमेंट है, उसमें से एक स्टेटमेंट में अकेले नंबर है, तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि वो रॉन्ग होता है। ये हम देख के बता रहे हैं, ऐसा कहीं यूपीएससी ने नहीं बताया है अपने से, लेकिन हम डिड्यूस करके बता रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? आंसर विल बी सी। जब आप बोल दोगे कि सेकंड रॉन्ग है तो ऑटोमेटिकली सी आंसर आ जाएगा। ओके। अब हम बात करते हैं झेलम रिवर पासेस थ्रू द वुलर लेक। कृष्णा रिवर जो है वो डायरेक्टली फीड करता है कोलेरू लेक को। उसके बाद मियांडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्स द कवर झील। ओके। अब आप बताइए इसके बारे में, इसके बारे में बताइए कि इसमें से क्या क्या सही है। सो यूपीएससी के हिसाब से ओनली वन इज करेक्ट। यहाँ इन्होंने ऑप्शन बी दिया हुआ है, लेकिन यूपीएससी के हिसाब से सिर्फ एक होता है। क्या झेलम रिवर वुलर लेक पे है? क्या झेलम रिवर वुलर लेक पे है? यस, इट इज देयर। कृष्णा रिवर क्या डायरेक्टली फीड करता है? नहीं, कोलेरू लेक जो है कृष्णा गोदावरी के बीच में है, डायरेक्टली फीड नहीं करता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके। और मियांडरिंग ऑफ द गंडक रिवर, तो गंडक नहीं होती है, बूढ़ी, बूढ़ी गंडक है। तो यूपीएससी ने बूढ़ी गंडक लिया है, विच आई डोंट थिंक इज अ वेरी फेयर गेम बाय यूपीएससी। ये यूपीएससी का फेयर गेम नहीं था। बहुत ज्यादा माइन्यूट डिफरेंस पे उन्होंने खेला है। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। फर्स्ट इज ओनली वन इज करेक्ट। और कौन कौन से लेक है इंडिया में? सांभर लेक है, चिलिका लेक है, पुलिकट लेक है। ओके। और कौन कौन से लेक है फ्रेंड्स? लोनार लेक है। लोनार लेक का कलर कैसा है फ्रेंड्स? लोनार लेक का कलर कैसा है? पिंकिश है कि नहीं? पिंकिश। वो वो पिंकिश है। और किस तरीके का लेक है वो? किस तरीके का लेक है? क्रेटर बेस्ड,
मीटियोर गिरा था, मीटोराइट आया था, क्रेटर बेस्ड है वो, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कमाराजार पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट और विशाखापट्टनम पोर्ट। तो ये क्या है, इसमें से ओनली टू पेयर्स आर करेक्ट। तो इसमें से कौन कौन से पेयर करेक्ट है? क्या कमाराजार पोर्ट इज इट इंडियाज फर्स्ट पोर्ट रजिस्टर्ड एज अ कंपनी? इज इट इंडियाज फर्स्ट पोर्ट रजिस्टर्ड एज ए कंपनी? क्या इसको आप बता सकते हैं? दिस इज ट्रू। कामाराजार पोर्ट किधर है? कामाराजार, कामाराजार पोर्ट जो है आपका, ये 2001 में, ओके, इसको खोला गया था तमिलनाडु में। कहां पर लोकेटेड है? एन्नौर में ये लोकेटेड है। मुंद्रा पोर्ट, इट इज द लार्जेस्ट प्राइवेटली हेल्ड पोर्ट, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, बिल्कुल सही है। ओके, अदानी इसको ओन करता है। और विशाखापट्टनम इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, ये गलत है। अभी कौन है? अभी कौन है? पारादीप है, ये 2024 का डेटा है। और जब ये क्वेश्चन आया था तब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट था, जेएलएन पोर्ट था। ओके, आंसर क्या हो गया इसका? ओनली टू पेयर्स। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, जैक फ्रूट, महुआ, टीक। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर डेसिडुअस ट्रीज? इसमें से डेसिडुअस ट्रीज कौन कौन से हैं? तो जैक फ्रूट कैसा ट्री है? जैक फ्रूट का ट्री जो है वो कैसा ट्री है? इट्स एन एवरग्रीन ट्री, तो जैक फ्रूट नहीं होगा। महुआ और टीक सही है, महुआ और टीक सही है। आंसर क्या होगा? ओनली टू। मैंने आपको एनसीईआरटी दिया था, जो एनसीईआरटी का हमने जो डिस्कशन किया उसके मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको दिए हैं, तो उसमें प्लीज जाके जो वहां पर ट्रीज के बारे में है उसके बारे में जरूर से पता कर लीजिएगा, वो जरूरी होता है। कंसिडर द फॉलोइंग, इंडिया हैज मोर अरेबल लैंड एरिया देन चाइना, the proportion of irrigated area is more in India as compared to China, the average productivity per hectare in India is higher। सबसे पहले ये गलत है, एवरेज प्रोडक्टिविटी जो है वो हायर नहीं है इंडिया में। ओके, द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना, क्या ये बात सच है? नहीं, इंडिया के पास मोर अरेबल लैंड है, दिस इज ट्रू। इंडिया के पास, इंडिया हैज मोर अरेबल लैंड। ओके, क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है? क्या इंडिया के पास, सच में इंडिया के पास ज्यादा है अरेबल लैंड? तो ये एक्चुअली गलत है, सेकंड इज ट्रू, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ये रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली क्या हुआ कि इरिगेशन जो है हमने चाइना को पीछे छोड़ा है। ओके, और ये जो है इरिगेशन में, दिस इज ट्रू एंड दिस फर्स्ट एंड थर्ड इज फॉल्स। आंसर क्या होगा? ओनली वन होगा आंसर। ओके, तो याद रखिएगा, इरिगेशन से रिलेटेड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इरिगेशन से रिलेटेड डेटा, कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा इरिगेटेड है, लैंड अंडर इरिगेशन किस स्टेट का सबसे ज्यादा है, इस टाइप के डेटा जो है आपको आना पड़ेगा। दूसरी चीज है, द सेकंड थिंग इज कि जैसे पंजाब के बारे में हमने पढ़ा था, सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर डिप्लीशन 165% यूजेज, मतलब अगर 100 ml वापस आ रहा है तो पंजाब 165 ml यूज करता है। तो 65 ml का उसको नेट घाटा हो रहा है बिकॉज ऑफ यूजिंग वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स उगाने के लिए। तो आंसर क्या होगा इसका? ओनली वन। इरिगेशन जो है एक्चुअली में हमारा ज्यादा है इरिगेटेड एरिया। इल्मेनाइट एंड रूटाइल abundantly available in certain coastal tracts of India are rich sources of which one of the following? ये है टाइटेनियम, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी डायरेक्टली। ओके, about three-fourth of world's cobalt, a metal required for the manufacture of batteries of electric motor vehicle, is produced by Congo। Congo जो है आपको देता है। Which one of the following is a part of the Congo basin? इसमें से कॉन्गो बेसिन का पार्ट कौन है? तो आप बता सकते हैं कौन है? कैमरून है, नाइजीरिया है, साउथ सुडान है, या उगांडा है? उगांडा तो थोड़ा दूर है।
क्या उगांडा थोड़ा दूर नहीं है? क्या उगांडा थोड़ा दूर नहीं है? कैमरून इज द आंसर। ओके, अब हम बात करते हैं अमरकंटक हिल्स के बारे में। दे आर एट अ कन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री। क्या ये बात सच है? क्या अमरकंटक हिल्स आर दे एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री? The आंसर इज नो। ओके, ये गलत है। ठीक है। ओके, ये जो है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। बिलीगिरी रंगन जो है ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा। भाई सतपुरा कहाँ से आ जाएगा जब वो कर्नाटका में है? सतपुरा तो बहुत ऊपर हो गया ना, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और शेषचलम हिल्स जो है, तब शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व आपसे पूछा गया था यूपीएससी में, तो उसी पे शेषचलम हिल्स का क्वेश्चन आ गया। दे कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। क्या ये बात सच है? भाई ये ईस्टर्न घाट्स में है, तो ये कैसे हो जाएगा? आंसर विल बी नन। ओके, आंसर विल बी नन। और ये जो है अमरकंटक हिल्स, ये किसके है? विंध्या और सतपुरा के, विंध्या और सतपुरा के कन्फ्लुएंस पे है, ना कि सह्याद्री के। अब यहाँ पर आपको एक चीज देखना है, थोड़ा सा आपको अवेयर होना है, ब्लैंक मत होना। सतपुरा यूज किया इसने यहाँ पर, और ये जो है, ये रहा इसका आंसर, और सह्याद्री नीचे जाएगा। अब समझे? यूपीएससी ने आपको आंसर इसी में छुपा के दिया था कि सह्याद्री यहीं पर है। सह्याद्री का वेस्टर्न घाट्स वाला हिल्स है कि नहीं? तो ये आपका सतपुरा में आ जाएगा, और सतपुरा वाला ऊपर जाएगा। इन दोनों को इन्होंने ऊपर नीचे कर दिया था। ठीक है। यस, कार्डमम हिल्स जो है, ठीक है, कार्डमम हिल्स जो है, ओके, कार्डमम हिल्स जो है यहाँ पर आपका होगा। ठीक है। With reference to India's projects on connectivity, consider the following. East-West corridor under Golden Quadrilateral project connects Dibrugarh and Surat. क्या करता है? डिब्रूगढ़ और सूरत को कनेक्ट करता है। क्या ये बात सच है? क्या गोल्डन क्वाड्रिलैटरल का जो प्रोजेक्ट है वो डिब्रूगढ़ से सूरत को कनेक्ट करेगा? हमने क्लास में किया है ना, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल किससे कनेक्टेड है? नेशनल हाईवे नेटवर्क है जो सिटीज को, मेजर सिटीज को करने वाला है। ओके, मेजर सिटीज को करने वाले। तो क्या डिब्रूगढ़ एक मेजर सिटी है? दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, तो यहां पर क्या है, एक्चुअली डिब्रूगढ़ और सूरत नहीं है, इट इज सिलचर। सिलचर को किससे कनेक्ट कर रहा है? ये सिलचर को पोरबंदर से कनेक्ट कर रहा है। ये रॉन्ग हो जाएगा। ट्राइलैटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरे इन मणिपुर एंड चियांग माई इन थाईलैंड वाया मणिपुर। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ओके, तो ये जो है, मोरे इन मणिपुर है, और माइसोट करके जगह है, माइसोट करके जगह है, उसको कनेक्ट कर रहा है थाईलैंड में वाया मणि, ओके, म्यांमार। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। दिस वाज अ टफ क्वेश्चन, इसको छोड़ देना था। बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स वाराणसी विथ कनमिंग इन चाइना। तो ये जो है थर्ड इज इनकरेक्ट। किसको करेक्ट करता है? कोलकाता टू कनमिंग। इट्स नॉट वाराणसी, इट इज कोलकाता टू कनमिंग। आंसर क्या है इसका? नन। अब इस टाइप का क्वेश्चन है, मैंने क्या बताया है कैसे करना है इसको सॉल्व। जो सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट हो और सबसे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। जो सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट होगा, जो सबसे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, वही आपका करेक्ट होगा। आराम से पढ़िएगा। ओके, तो यहां पर पूछ रहा है, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, रीसेटलमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अपरूटेड फ्रॉम देयर कंट्रीज ड्यू टू वॉर एंड दे कल्टिवेट कलेक्टिवली। देखिए, सबसे पहली बात तो यहीं पर बुलशिट की बू आ रही है, resettlement of a large number of people। उसके बाद many marginal farmers organizing themselves into group, synchronizing and harmonizing selected agricultural operation। क्या ये बात सच है? ठीक लग रही है आपको? बहुत सारे मार्जिनल फार्मर एक साथ आएंगे और एक साथ जो है कलेक्टिवली अपने आप को ऑर्गेनाइज करके एक लार्ज फील्ड को टिल करके अपना सामान बेचेंगे। इससे बढ़िया नहीं लगेगा, फिर भी दोनों को पढ़ लीजिएगा लास्ट के।
कि ओके व्हाट इज द सिचुएशन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, it provides minimum support price for Niger seed. Niger is cultivated as a खरीफ क्रॉप. नाइजर जो है एक खरीफ क्रॉप की तरह हम कल्टीवेट कर रहे हैं. और सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड ऑयल. देखिए आप डिनाई नहीं कर सकते. आपसे ये नहीं पूछ रहे मेजोरिटी ऑफ ट्राइबल पीपल और ऑल ट्राइबल, पूछ रहे कुछ ट्राइबल होगा ना, कुछ ट्राइबल होंगे ओके जो यूज कर रहे हैं. ओके ठीक है, तो ये थर्ड इज रॉन्ग, सॉरी थर्ड इज राइट. एक्चुअली इस टाइप के स्टेटमेंट हमेशा राइट होंगे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट फॉर नाइजर सीड, दिस इज ट्रू. मेन पेज कहाँ फंसता है? खरीफ क्रॉप. क्या ये खरीफ क्रॉप है? यस. नाइजर जो है, ऑलराइट, नाइजर जो है ये होता है ऑल थ्री इज करेक्ट. ओके भाई ये कौन है? हु इज तांत्रिक कालूनाथ? कौन है भाई ये? किस नाम से? एंड हु इज कुंफू पांडा? ओके डिपेंड करता है कौन है. ओके एनीवेज मैं बता दिया करो. It's good to have a name. Okay, it's good to have a name to a anon. अब बात करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. डॉनबास सीरिया में नहीं है दोस्त. डॉनबास आपका यूक्रेन में है. काचिन जो है आपका म्यांमार में है. इट्स नॉट इन इथियोपिया. टिग्रे आपका इथियोपिया में है. तो ये तीनों रॉन्ग हो जाता है. नन होगा आंसर इसका. ओके ठीक है. इन द रिसेंट ईयर चैड, गिनी, माली एंड सूडान जो है दे आर हैव गॉट इंटरनेशनल अटेंशन. व्हाई? बिकॉज वहां पर जो है आपको चैड गिनी में क्या हो रहा है? डिस्कवरी ऑफ रिच डिपॉजिट्स नहीं है. ये भी नहीं है. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चाइनीज मिलिट्री बेस का हुआ है? जिबूटी में हुआ है. जिबूटी में. यहाँ पर आपका क्या हुआ है? कू हुआ है. कू. ओके सक्सेसफुल कूज हुआ है. स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू. स्विट्जरलैंड के पास सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है. यह एनसीईआरटी में दिया हुआ था. स्विट्जरलैंड के पास बेयरली एनी रिजर्व है. लेकिन ये यहाँ पर जो है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है. बिकॉज पीपल वुड हैव थॉट इन द इकोनॉमिक टर्म्स, इन द फॉरेक्स टर्म्स. उनको नहीं लगा था कि स्विट्जरलैंड के जमीन की बात की जा रही. तो ये आंसर क्या होगा? सी होगा. अगेन इट्स अ वेरी वेरी स्केची क्वेश्चन. ओके इसमें से आप पूछ रहा है यूक्रेन के साथ कौन कौन सी कंट्री जो है बॉर्डर शेयर कर रही है. तो यहाँ से बता सकते हैं आप कौन कौन सी कंट्री यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है? एनी आइडिया? तो देखिएगा ऊपर में कौन है? रशिया है, बेलारूस है ऊपर में, और रोमानिया है, पोलैंड है, मोल्डोवा है. ओके तो इसमें से कौन सा कंट्री होगा? रोमानिया है. ओके रोमानिया कंट्री है. और कौन से कंट्री है? एनी मोर कंट्री दैट यू नो? एनी मोर कंट्री? हंगरी है. लाटविया लिथुएनिया नहीं है. ये लाटविया लिथुएनिया बाल्टिक कंट्री है. लाटविया लिथुएनिया एस्टोनिया बाल्टिक कंट्री है. और इसको बेलारूस ने ढक रखा है. तो यूक्रेन के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करती है. बल्गेरिया जो है और नीचे है तो ये नहीं होगा. ब्लैक सी की तरफ है. रोमेनिया के नीचे है. चेक रिपब्लिक और दूर है. आंसर क्या है? सिर्फ दो है. हंगरी और रोमानिया. ओनली टू इज द आंसर. ओके with reference to the earth's atmosphere, which one of the following is correct? Total amount of insolation received at the equator is roughly about 10 times that receives at the pole. तो ये क्या कह रहा है कि 10 गुना ज्यादा है इंसोलेशन. हमने क्या पढ़ा है? भले ही इंसोलेशन भागता है लेकिन इक्वेटर के पास नहीं होता है, ट्रॉपिक्स में होता है कि नहीं? इक्वेटर के पास नहीं होता है, ट्रॉपिक्स में होता है. थोड़ा सा ध्यान से बैठ के सॉल्व कीजिएगा. ये नहीं हो कि एनसीईआरटी में पढ़ा है आपने, एनसीईआरटी क्लास में पढ़ा है और फिर गलत करके आप आ जाए जल्दी जल्दी. इक्वेटर के पास उतना भी नहीं होता है. और 10 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, 300 टाइम्स इस टाइप से अगर लिखा रहता है, इन जनरल रॉन्ग होता है. क्या होता है? इन जनरल रॉन्ग होता है.
Infrared rays constitute roughly 2/3 of insolation. Again, this is not right. Infrared waves are largely absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmosphere. This is true. ये जो स्टेटमेंट है आपका, ये कतई सही है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट. क्या ये बात सच है? पहली बात यही गलत हो जाता है, तो आंसर क्या होता है? डी होता है. ह्यूमस कम होता है वहां पर, कैनोपी की वजह से सनलाइट वगैरह नहीं जा पाता है सॉइल में, और उसके वजह से हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली. दिस इज द ट्रुथ. तो स्टेटमेंट टू इज इंडिपेंडेंटली करेक्ट कि जो हाई टेम्परेचर होता है, मॉइस्चर होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को इन द सॉइल डिकम्पोज नहीं करने देता है. यस. The temperature contrast between continent and ocean is greater during summer than in winter. क्या ये स्टेटमेंट सच है? The specific heat of water is more than that of land surface. तो ये दोनों इंडिपेंडेंटली करेक्ट है, इंडिपेंडेंटली करेक्ट स्टेटमेंट्स है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. तो आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका बी. ओके, आंसर इज बी. जस्ट अ मोमेंट, आई विल जस्ट चेक वंस. या सो इसका आंसर बी नहीं है दोस्त. इसका आंसर, मैं वही सोच रहा था, बी इन्होंने दे रखा है. ये गलत है. हमने यही पढ़ा है ना, समर के समय नहीं होता है, विंटर के समय होता है टेम्परेचर. कॉन्टिनेंटैलिटी पढ़ा है, याद आया? वी स्टडीड कॉन्टिनेंटैलिटी. उसमें मैंने बताया ना, विंटर में ज्यादा होता है. विंटर में कॉन्टिनेंट के अंदर -10 तक जा सकता है, और आपका नॉर्मल 20 डिग्री 30 डिग्री होता है आपका, तो ज्यादा डिफरेंस होता है. वेराज कॉन्टिनेंट एंड ओशन जो है आपका वैसे ही रहते हैं. गलत है. ये स्टेटमेंट टू इज करेक्ट. ओके, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिला रहे हैं, तो 5 से 6 क्वेश्चन जनरली गलत होते हैं. इस बार तो 22-23 क्वेश्चन रॉन्ग थे बिटवीन कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड यूपीएस. आउट ऑफ 100, 22 से 23 क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग थे. ओके, सो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होता है? मैंने सुबह बताया था, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. ओके, ठीक है. तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस जो है, ओके, ये क्या होता है? व्हाट इज दैट? व्हाट इज दिस? स्पेसिफिक हीट क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज 1 ग्राम ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ अ प्रोडक्ट. ठीक है. तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है लैंड सरफेस से ज्यादा होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. ओके. अब यहां पर आप समझिए कि इससे क्या आप जोड़ सकते हैं, कौन सा कंसेप्ट जोड़ सकते हैं. हम्म। इससे क्या सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का कंसेप्ट जोड़ सकते हो? इससे आप सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का कंसेप्ट, यस, मॉनसून विंड्स का भी कंसेप्ट आप जोड़ सकते हो. ठीक है. आंसर क्या होगा? सेकंड होगा, स्टेटमेंट टू होगा. इन अ seismograph, P waves are recorded earlier than S wave. Is this true? Is this true? P wave पहले आते, ट्रू है. In P waves, the individual particles vibrate to and fro. To and fro vibration होता है in the direction of wave propagation, whereas in S wave, the particles vibrate up and down. क्या ये बात सच है? क्या अप एंड डाउन होता है वाइब्रेशन? और यहां पर आप देखोगे, राइट एंगल्स पे हमने बात की थी, अप एंड डाउन होता है राइट एंगल्स पे, तो परपेंडिकुलर होता है. याद है हमने बात की थी कि एस वेव जो है परपेंडिकुलर होता है. किसका शैडो जोन ज्यादा बड़ा होता है, पी वेव का कि एस वेव का? एस वेव का. हमने बात की थी पी वेव का शैडो जोन कहां तक होता है, 105 से 145 के बीच में, जहां पर जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाता है. और एस वेव का 105 से ऊपर. एस वेव रिकॉर्ड ही नहीं होता है 105 से ऊपर. पी वेव 105 से 145 के बीच में नहीं होता, फिर आगे से
145 डिग्री से आपका रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है? बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। तो विथ रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया, इसमें से पूछ रहा है कंसिडर द फॉलोइंग, नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, नन ऑफ देम इज सेट अप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट, नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड। इसका आंसर क्या है? नन। इसमें से करेक्ट पूछ रहा है। सिमिलर क्वेश्चन आया था पॉलिटी में जिसमें तीनों नन थे। आई थिंक इट वाज रिलेटेड टू पद्मा भूषण अवार्ड्स, पद्मा अवार्ड्स और सिटीजनशिप। तो पॉलिटी में क्वेश्चन आया था 2021 में। तो ये याद रखिएगा, जनरली इस टाइप का क्वेश्चन जब होता है आप अपने पहले तो नॉलेज से बनाइए। नॉलेज से जब आप बना लेंगे तो आप ठीक है, लेकिन मान लिया तुक्का मारना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और तुक्का मारने का मन है, तो आप क्या करेंगे? और नन पे चले जाएंगे। लेकिन आई हाईली रिकमेंड नॉलेज से बनाइए या तो छोड़ दीजिए। बहुत अगर प्रेसिंग सिचुएशन में तुक्का मारना है तो नन पे जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंडिया जो है एक्सट्रैक्ट करता है मोर देन ए क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर विड्रॉल ईच ईयर। India needs to extract more than a quarter of world's groundwater each year to satisfy the drinking water and sanitation need of almost 18% of its population. क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है? तो स्टेटमेंट जो है आपका, सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ओके। इंडिया जो है सेटिस्फाई करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन के लिए नहीं, इरिगेशन के लिए निकालता है। इरिगेशन के लिए ग्राउंड वाटर विड्रॉल होता है, याद रखिएगा। ये वैसे यूपीएससी ने पहले ही पूछ चुके हैं। सीजीडब्ल्यूए वाला क्वेश्चन अगर आपको याद होगा, सीजीडब्ल्यूए वाला क्वेश्चन, उस हिसाब से तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सी है आंसर। ओके। इसी तरीके से आपका 2023 का पेपर ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है? इरिगेशन, मिनरल्स, फिर से बोल रहा हूँ, इरिगेशन रिलेटेड डेटा, मिनरल्स रिलेटेड डेटा, माइंस रिलेटेड डेटा, वेजिटेशन रिलेटेड डेटा, कौन सा ट्री कौन सा क्या होता है। ओके। उसके साथ साथ अगर एनसीईआरटी का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो चलेगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व। देखिए मैसिव 22 क्वेश्चन, 44 मार्क्स, मैसिव इंप्रूवमेंट है ज्योग्राफी के कंट्रीब्यूशन में। जिनका ज्योग्राफी वीक था उनको रेस्ट इन पीस, इस साल उनका नहीं हो पाया। जिनका ज्योग्राफी स्ट्रांग था वो निकाल रहे हैं। क्या ये समझ में आ गया आप लोगों को? ओके। ओके। अब हम बात करते हैं 2022 के प्रीलिम्स का। ये क्या कह रहा है? हाई क्लाउड्स प्राइमरीली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ। लो क्लाउड्स हैव हाई absorption of infrared radiation emanating from the earth's surface and thus cause warming effect। तो ये वार्मिंग इफेक्ट कौन करता है? हाई क्लाउड करता है कि लोअर क्लाउड? ये हीट बजट वाले चैप्टर में आपको याद होगा, हीट बजट वाले चैप्टर में याद होगा हमने डिस्कस किया था। तो क्या हाई क्लाउड करता है? हाई क्लाउड जो है वो थिन होता है ना। हाई क्लाउड कैसा होता है फ्रेंड्स? हाई क्लाउड तो थिन होता है कि नहीं? हाई क्लाउड तो थिन होता है, तो वो रिफ्लेक्ट कैसे करेगा? तो ये रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है, ये गलत है। ओके। और हाई क्लाउड क्या करता है? दे ब्लॉक लॉन्ग वेव्स, दे आर नॉट गुड एट रिफ्लेक्टिंग शॉर्ट वेव, बट दे आर गुड एट ब्लॉकिंग लॉन्ग वेव्स। तो हाई क्लाउड जो है आपका, it is the high clouds, please remember this, it is the high clouds जो कि आपका अब्सॉर्ब करता है और ग्लोबल वार्मिंग करता है। लो क्लाउड एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर्स होते हैं। लो क्लाउड्स क्या होता है? एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर्स होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आंसर इसका क्या है? डी, नाइदर वन नॉर टू। Bidi Bidi is a large refugee settlement in northwestern Kenya. Some people who fled from South Sudan live in Bidi Bidi. Some people who fled from civil war in Somalia live in Dadaab refugee complex in Kenya. Okay, तो ये इसमें से क्या करेक्ट है? इसमें से क्या करेक्ट है और क्या नहीं करेक्ट है? तो बिदी बिदी जो है ये कहां पर है?
Where is located? Where is the Bidi Bidi refugee camp located? Is it located in Kenya? Dadaab is located in Kenya. Yes. Bidi Bidi is located in Uganda. बिदी बिदी जो था आपका उगांडा में था, तो ये आंसर क्या है? 2 और 3 होगा। तो यहां पर देखिएगा सम पीपल, यहाँ यूपीएससी ने लिखा है सम पीपल यूज किया है, जनरली ये करेक्ट होता है जनरली। ओके, 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये सम पीपल वाला जो पोर्शन है, सम, ओके, सम में डू, सम पीपल में डू, अनलेस एंड अनटिल उसका सेकंड पोर्शन बहुत एब्सर्ड नहीं है, अनलेस एंड अनटिल उसका सेकंड पोर्शन बहुत एब्सर्ड नहीं है, तो इन जनरल सही होता है। गुजरात के पास लार्जेस्ट सोलर पार्क नहीं है, भाडला में है, राजस्थान में है। केरला के पास करेक्ट कोची में है, एक फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गोवा के पास लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। किसके पास है लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट? ये केरला में ही है ना, दिस इज लोकेटेड इन द केरला बैक वाटर। आंसर क्या है? हाँ, आई थिंक मध्य प्रदेश में, आई थिंक नहीं, ये जनवरी 2024 में इंडिया लार्जेस्ट सोलर पावर, अभी ये जो है इसको टेक ओवर कर लिया उसने, इसने क्या किया है, टेक ओवर कर लिया है। ओके, 2024 का ये डेटा के हिसाब से, ठीक है। उसके उसके पहले जो है आपका, आई थिंक ओमकारेश्वर में था, है ना। विथ रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशंस कॉन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ सी, इसमें से बताइए, कोस्टल स्टेट हैज द राइट टू एस्टैब्लिश द ब्रेथ ऑफ इट्स टेरिटोरियल सी अप टू लिमिट नॉट एक्सीडिंग 12 नॉटिकल माइल्स, दिस इज एक्चुअली ट्रू। Ship of all states, whether coastal or landlocked, enjoy the right of innocent passage through the territorial sea. This is also true. Exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles. This is also true. तो इसका आंसर क्या है? तीनों करेक्ट है। ये याद रखिएगा, 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका टेरिटरी होता है, 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, और सारे स्टेट्स के शिप्स को, ओके, सारे स्टेट्स के शिप्स को इनोसेंट पैसेज का राइट है। They have a right of innocent passage through your territorial sea. Which one of the following statement best reflect the issue with Senkaku Island, sometimes mentioned in the news? It is generally believed that they are artificial island made by a country around the South China Sea. China and Japan engage in maritime dispute. तो ये वो नहीं है, दिस इज नॉट एन आर्टिफिशियल आइलैंड। ये एक्चुअली सेंकाकू डियाऊ आइलैंड जो है, ये नॉर्मल आइलैंड है, मैन, इट्स नॉट अ मैन मेड आइलैंड। और चाइना जापान इसके लिए लड़ते हैं कहां पर? ईस्ट चाइना सी में। चैड, गिनी, लेबनान एंड ट्यूनीशिया। तो चैड में परमानेंट मिलिट्री बेस, देखा ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर 2023 में भी आया है। तो चैड जो है इसमें दिस इज रॉन्ग। सस्पेंशन ऑफ कंस्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट बाय मिलिट्री गिनी में ट्रू है। लेबनान में डिप्रेशन ट्रू है। ट्यूनीशिया में सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट, बिकॉज वहां का प्राइम मिनिस्टर बहुत करप्ट हो गया था, तो प्रेसिडेंट जो है वो हीरो बनने के चक्कर में प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्राइम मिनिस्टर को सस्पेंड कर देता है। ऑल ओनली 3 पेयर्स आर करेक्ट, ऑल 4 नहीं होगा। अनातोलिया टर्की में, अम्हारा इथोपिया में, करेक्ट है। कैटालोनिया स्पेन का है, कैटालोनिया किधर का है? स्पेन का है। एंड व्हाट अबाउट काबो डेलगाडो? व्हाट अबाउट काबो डेलगाडो? काबो डेलगाडो मोजाम्बिक का है। ओके, काबो डेलगाडो जो है किसका है? मोजाम्बिक का है। तो ये गलत है, ये गलत है, ये दोनों सही है। अनातोलिया टर्की का है, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, बी है। इसमें से पूछ रहा है टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो ये एनसीईआरटी में दिया है, आंध्रा, केरला, हिमाचल, त्रिपुरा, तीन चारों। घाट प्रभा तेलंगाना, गांधी सागर मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश और माइथोन डैम छत्तीसगढ़। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है। तो क्या घाट प्रभा डैम कहां पर है? घाट प्रभा डैम
कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में रिजर्वॉयर। आंसर सी होगा, ऑल फोर स्टेट्स होगा। इट शुड बी ऑल फोर स्टेट्स। हो सकता है कि they might have made it okay without referring. They might have made it, एक बार चेक कर लेंगे इसको। घाट प्रभा जो है कर्नाटक में है। और आपका गांधी सागर किधर है? गांधी सागर डैम ये आपका चंबल रिवर पे है कि नहीं? चंबल रिवर पे है, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट, करेक्ट है। तो इंदिरा सागर किधर है? गांधी सागर इधर है, तो इंदिरा सागर किधर है? वेयर इज इंदिरा सागर लोकेटेड? तो ये इंदिरा सागर डैम जो है लार्जेस्ट डैम इन इंडिया है। और कहाँ में? मध्य प्रदेश में, ये रॉन्ग है। और माइथोन कहाँ पर है? माइथोन डैम किधर है? एनी आइडिया? माइथोन डैम, इट्स लोकेटेड इन धनबाद, ओके, झारखंड। गलत है ये। तो गांधी सागर इज करेक्ट। ओनली गांधी सागर इज करेक्ट। आंसर क्या होगा? ओनली वन पेयर होगा। नो, अच्छा, नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है तो ओनली थ्री पेयर होगा। Among the following crops, which one of is the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide? ये मैंने क्लास में बहुत बार बताया है। मीथेन का कौन सा होगा? राइस होगा आंसर। System of rice intensification of cultivation in which alternate wetting and drying of rice field is practiced results in reduced seed requirement, reduced methane production, reduced electricity consumption. आंसर क्या है इसका? डी है, 1, 2 एंड 3। तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में तीनों हमें देखने को मिलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट? तो लेक फैग्युबिन न्यूज में था। अभी कौन सा लेक है? लेक रेतबा। कहां पर है लेक रेतबा? एनी आइडिया? वेयर इज योर लेक रेतबा लोकेटेड? सेनेगाल में है। और ये क्यों न्यूज में है? लेक रेतबा जो है ये पिंक लेक के नाम से जाना जाता है, ओके। और ये जो है थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, व्हाई? बिकॉज ऑफ द नाइट्रेट लेवल, ओके। नाइट्रेट लेवल की वजह से इसका इसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। गंडीकोटा कैनियन किस पे बना हुआ है? पेन्नार रिवर। नाउ ऑल दीज फोर रिवर्स, कावेरी, मंजीरा, पेन्नार और तुंगभद्रा, ये सारा रिवर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। इस रिवर को ध्यान में रखते हुए आपको करना है। हो सकता है कि तुंगभद्रा रिवर पे कोई क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है मंजीरा रिवर पे क्वेश्चन दे दे। नामचा बारवा क्या गढ़वाल हिमालयाज में है कि तिब्बत में? सिंटैक्सियल बेंड। नंदा देवी कुमाऊं में है, यस। नोकरेक सिक्किम हिमालय में है। नोकरेक हमें पता है ना, बायोस्फीयर रिजर्व किधर है? टू ओनली। लेवांट का जो टर्म है, ये रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर्स। किधर है ये? रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर में लेवांट जो है, आइसिल है ना, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांट। इराक तो इराक से कवर्ड हो जाता है, लेवांट क्या है आपका? ईस्टर्न मेडिटेरेनियन का रीजन है। अब पूछ रहा है अफगानिस्तान से बॉर्डर कौन कौन करता है? देखिए, अजरबैजान नहीं करता है, किर्गिस्तान नहीं करता है, ताजिकिस्तान करता है, तुर्कमेनिस्तान करता है, उज्बेकिस्तान करता है। और कौन करता है? ईरान करता है, इंडिया करता है वाखन कॉरिडोर से, और पाकिस्तान करता है, ओके। ईरान, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। और कौन सी कंट्री है अफगानिस्तान से जो करती है? चाइना भी करती है, ओके, ठीक है। आंसर क्या है? 3, 4, 5। With reference to India, consider the following statements. Monazite is a source of rare earth. This is true. Okay. Monazite contains thorium. This is also true. Monazite occurs naturally entire Indian coastal sand, nahi only Kerala mein. In India, government bodies only can process or export monazite. This is also true. इंडिया में जितने भी एटॉमिक मिनरल्स है, तो इस बार एटॉमिक मिनरल्स कुछ डीलिस्ट हुए हैं, 6 एटॉमिक मिनरल्स याद है? उनको करके जाना है, उनको जो है बिल्कुल करके जाना है। आंसर क्या है इसका? 1, 2 एंड 4 ओनली। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर
लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स कब? सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून। सेकेंड हाफ ऑफ जून में हमें देखने को मिलता है। 21 जून को क्या होता है? समर सॉलिस्टिस। सिंपल सा है क्वेश्चन, समर सॉलिस्टिस। 2021 का क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अजंता केव्स बिल्कुल वघोरा रिवर्स में। ये आपका उपिंदर सिंह के आई थिंक पहले ही चैप्टर वगैरह में, नॉट द फर्स्ट चैप्टर बट जिस चैप्टर में अजंता केव्स के बारे में डिस्कस किया गया है उसके स्टार्टिंग में ही वघोरा लिखा हुआ है। और कौन से हिल्स पे है अजंता केव्स जो है, वो कौन से हिल्स पे है? एनी आइडिया? ऑन विच हिल्स? सह्याद्री हिल्स पे नहीं है क्या? सह्याद्री हिल्स, सह्याद्री हिल्स पे नहीं है, बिल्कुल है सह्याद्री हिल्स पे। ओके, तो ये सह्याद्री हिल्स पे है, याद रखिएगा। With reference to the water on planet Earth, consider the following: amount of water in river and lake is more than amount of groundwater. ये सब करेंगे, ये सबको आता है, बताइए जल्दी से। अमाउंट ऑफ वाटर बिल्कुल नहीं है, रिवर में सबसे कम है, याद है 0.02%। द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। सो अमाउंट ऑफ वाटर इन polar ice cap and glacier क्या है? More than the amount of groundwater. So this is true. Second statement is true. Answer क्या होगा? B2 होती। Moringa is a leguminous evergreen tree. Okay, tamarind tree is endemic to South Asia. तो सबसे पहली बात ये गलत है। In India, most of the tamarind is collected as minor forest produce. This is true. इंडिया एक्सपोर्ट्स टैमरिन, तो ये बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसमें कुछ ऐसा नहीं। इंडिया इज द टॉप एक्सपोर्टर। इंडिया एक्सपोर्टेड $500 billion वर्थ ऑफ इमली। ओके, सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टैमरिंड कैन बी यूज्ड इन द, कैन बी यूज्ड हो सकता है, विल बी यूज्ड, मस्ट बी यूज्ड, ओनली यूज्ड, ऐसा कुछ नहीं है। तो 3 4 5 होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, आपसे तीसरे बार क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, चेक करना चाहता है कि एवरग्रीन ट्री के बारे में आपको कितना जानकारी है। तो हो सकता है 2024 में भी आपसे सिमिलर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ दे। बहुत इजी है, दिस इज वेरी वेरी इजी, ऑन द इजियर साइड। अगर आप यूपीएससी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, थोड़ा मेहनत कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, तो बहुत इजी है, तो इसीलिए लिस्ट बना लीजिएगा। ओके, ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ व्हाट? फिशर वोल्केनिक रॉक, रेगूर, याद है रेगूर सॉइल। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, याद है हमने कल ही पढ़ा है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लावा, है कि नहीं? विथ रेफरेंस टू पाम ऑयल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पाम ऑयल ट्री जो है नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया का, तो ये क्या ट्रू है? पाम ऑयल ट्री क्या नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया का? नहीं, अफ्रीका का है। पाम ऑयल इज अ, यहाँ देखिए एक नेटिव पूछ रहा है, दोनों गलत। इमली पूछा, टैमरिंड पूछा, और यहाँ पर पाम ऑयल पूछा। Palm oil is a raw material for some industry producing lipstick and perfume. कुछ इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है, ओनली रॉ मटेरियल, एक्सक्लूसिव रॉ मटेरियल ऐसा कुछ नहीं है। पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल। पाम ऑयल से हम लोग बायोडीजल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। आंसर क्या है? 2 and 3। With reference to Indus River system, of the following 4 rivers, 3 of them pours into one of them, which joins the Indus directly. इसमें से कौन सा है? आंसर है सतलज। तो ये जो है यहाँ पर रावी जो है, चेनाब और झेलम, ठीक है, रावी चेनाब झेलम ब्यास एक साथ मिल जाते हैं। रावी, ओके, रावी, चेनाब, रावी और ब्यास जो है आपका झेलम में मिलके, फिर झेलम जो है जाके सतलुज में मिलेगा, और फिर आपका आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये चारों रिवर जो है सतलुज में बढ़ के फिर इंडस रिवर से जो ऊपर से आ रही है उससे मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? सतलज होगा। विथ रेफरेंस टू इंडिया, दिदवाना, ऊचामान, सरगोल और खाटू, क्या है? खाटू, दिदवाना, सरगोल, दीज आर सेलाइन लेक्स।
ब्राह्मणी, नागवेली, सुबर्णरेखा और वंशाधारा, इसमें से पूछ रहा है ईस्टर्न घाट से क्या निकलता है। देखिए सुबर्णरेखा तो बहुत ऊपर से झारखंड की तरफ से निकलता है, और इसमें क्या होगा, नागवल्ली और वंशाधारा, ब्राह्मणी और ऊपर से निकलता है, उसके थोड़ा नीचे से आपका स्टार्ट होगा ईस्टर्न घाट्स। ओके। ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट करता है लाइसेंस, तो यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जनरली रॉन्ग होता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इन जनरल रॉन्ग होता है, तो ये गलत है। आईएसए करता है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। इंडिया के पास लाइसेंस आ गया है, दिस इज ट्रू। रेयर अर्थ मिनरल प्रेजेंट है, तो ये तो सबसे सिंपल है, बिल्कुल प्रेजेंट है। आंसर क्या है, 2 and 3 ओनली। अमंग द फॉलोइंग सबसे लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप कौन है इसमें से, शुगर केन, सनफ्लावर, पर्ल मिलेट, रेड ग्राम। शुगर केन, शुगर केन है। अब आपको क्या करना है, सनफ्लावर के बारे में, पर्ल मिलेट के बारे में, और रेड ग्राम के बारे में, ठीक है। वहां पर सोचिएगा, मैंने रेड ग्राम अगर क्वेश्चन आ रहा है तो मैंने पल्सेस के बारे में मैं क्या जानता हूं या जानती हूँ, मैंने क्लास में क्या पढ़ा है, नोट्स में क्या पढ़ा है, और उस नॉलेज के बेसिस पे तुक्का मारिएगा। ब्लैंक होके नॉलेज, ब्लैंक होके बिना नॉलेज के तुक्का नहीं मारना है किसी भी हाल में। बिल्कुल नहीं जानते हैं आप तो रिस्क मत लीजिए, थोड़ा बहुत जानते हैं तो दोहराइए अपने माइंड में कि क्या पढ़ा है उस चीज के बारे में। Consider the following statement: in the tropical zone, western sections of the oceans are warmer than the eastern sections owing to the influence of trade winds. In temperate zone, westerlies make the eastern sections of the oceans warmer than the western sections. C है आंसर इसका। तो क्या कह रहा है, ट्रॉपिकल जोन में, ट्रॉपिकल जोन क्या होता है बता सकता है कोई, टॉरिड जोन, कैन आई से द टॉरिड जोन between the Tropic of Capricorn and the Tropic of Cancer, won't it be the tropical zone? वहां क्या बोलता है, वेस्टर्न सेक्शंस ऑफ द ओशन आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन बिकॉज ऑफ ट्रेड विंड्स, दिस इज ट्रू। वेस्टर्न मार्जिन्स याद है, वेस्टर्न मार्जिन्स में हम क्या बात करते थे, इन द टेम्परेट जोन वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन, दिस इज ट्रू। ओके, दिस इज ऑल्सो ट्रू। टेम्परेट में उल्टा होता है, ट्रॉपिकल में उल्टा होता है। ट्रॉपिकल में वेस्टर्न इज वार्मर, whereas in temperate the western is cooler. लीफ लिटर डिकम्पोजेस, ओके, एपीफाइट्स के बारे में बात कर रहा है, फास्टर देन इन एनी अदर बायोम, तो ये 2023 में क्वेश्चन आया याद है, 2023 में असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया है। तो लीफ लिटर decomposes faster than in any other biome. As a result, the soil is surface is often almost bare. Vegetation is largely composed of plant forms that reach up the canopy vicariously by climbing the trees or growing as epiphytes rooted on the upper branch of tree. इसका आंसर क्या होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्या है इसका आंसर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। इसके साथ आपका यहां तक खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं 2020 का। इसमें से पूछ रहा है फर्टिगेशन, फर्टिगेशन क्या मतलब समझ रहे हैं आप, 2020 का क्वेश्चन है, फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन। तो कंट्रोलिंग द alkalinity of irrigation water is possible. Efficient application of rock phosphate and all other phosphatic fertilizer is possible. Increased availability of nutrients, reduction in leaching of chemical nutrients. इसमें से अगर सेलेक्ट करना हो रॉन्ग के लिए तो क्या सेलेक्ट करेंगे, इसमें से अगर सेलेक्ट करना है रॉन्ग के लिए तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे, ऑल अदर, ऑल अदर, मोस्ट एक्सट्रीम वन, मोस्ट एक्सट्रीम वन। आंसर क्या है, 1, 3 और 4। कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स, इसमें से पूछ रहा है कि मेजर मिनरल कौन कौन सा है, तो बेंटोनाइट को छोड़ के ये तीनों है, क्रोमाइट, केयरनाइट और सिलिमनाइट। आपका क्या ड्यूटी है, मिनरल्स को अच्छे से करके जाना है, एक क्वेश्चन मिनरल से जरूर आएगा। अब वो कहां से आएगा कैसे आएगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपको मैं पढ़ा जरूर सकता, एनसीईआरटी से मैंने पढ़ा दिया, अब इंडिया ईयर बुक से पढ़ाऊंगा, प्लस
कुछ इंटरनेट सोर्सेज से आपको लाके नोट्स में दूंगा, आपका ये कर्तव्य है कि उसको आप पढ़ें। अब हम बात करते हैं ओशन मीन टेम्परेचर के बारे में। ओएमटी जो है मेजर होता है 26 डिग्री आइसोथर्म में। आइसोथर्म याद है क्या होता है? व्हाट इज आइसोथर्म? सिमिलर पॉइंट जिसका टेम्परेचर सेम होता है, which is 129 मीटर in the साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी एंड मार्च। यहाँ पर क्या क्या है? कुछ कुछ रेड फ्लैग्स है फ्रेंड्स। कौन कौन से रेड फ्लैग्स है इसमें अगर आप देखेंगे? सबसे पहले नंबर दिया है 1 2 नंबर, उसके बाद दावे के साथ कुछ बात कर रहा है, तो यहाँ पर गलत होने की संभावना 3 पैरामीटर्स पे है। गलत होने की संभावना 3 पैरामीटर्स पे है, तो ये रॉन्ग हो जाता है। ओएमटी कलेक्टेड ड्यूरिंग जनवरी मार्च कैन बी यूज्ड इन असेसिंग वेदर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल कैन बी यूज्ड। फिर देखिए कैन बी यूज्ड है, विल बी लेस और मोर देन अ सर्टेन लॉन्ग टर्म मीन, तो ये हार्मलेस स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। सियाचिन ग्लेशियर कहां पर है? एक्चुअली नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली में है। देखिए ईस्ट ऑफ अक्साई चिन में क्या होगा? अगर मैं बनाऊं, आपको मैप बना के दिखाऊं मैं, तो ईस्ट ऑफ अक्साई चिन मान लिया कि ये वाला पोर्शन है ईस्ट ऑफ अक्साई चिन, तो हम चाइना पहुंच गए ना। हमें तो यहाँ पर देखना है ये अपना सियाचिन। तो ईस्ट ऑफ अक्साई चिन होगा नहीं। ईस्ट ऑफ ले क्या होगा? ले यहाँ पर है, ईस्ट ऑफ ले भी तो चाइना है। गलत है। नॉर्थ ऑफ गिलगिट, गिलगिट किधर? इधर है। नॉर्थ ऑफ गिलगिट में क्या? सेंट्रल एशिया है, काराकोरम रेंज। बचा क्या? नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, ये रहा नुब्रा वैली, उसके ऊपर आपका सियाचिन। सियाचिन के ऊपर क्या है फ्रेंड्स? सियाचिन के ऊपर क्या है? शक्शगाम। ओके। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: भिल्सा मध्य प्रदेश, द्वार समुद्रा महाराष्ट्र, गिरिनगर गुजरात। तो गिरनार या गिरिनगर समझते हैं हम, दिस इज ट्रू। स्थानेश्वरा उत्तर प्रदेश, अगेन दिस इज रॉन्ग। स्थानेश्वरा किधर है दोस्त? स्थानेश्वरा कहाँ लोकेटेड है? हरियाणा में। थानेश्वर, पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर। यूपीएससी जो है आपको हिंट देता है धीरे धीरे। देखो बेटा, मैं थानेश्वर पूछ रहा हूं यहाँ पर, तो अगले साल तैयार हो जाओ हर्षवर्धन पे क्वेश्चन आने के। ठीक है। द्वार समुद्रा कहाँ है? तो भिल्सा इज करेक्ट, गिरिनगर इज करेक्ट। द्वार समुद्रा कर्नाटक में है। द्वार समुद्रा किसका? होयसालास का कैपिटल था। हालेबीडु, हालेबीडु है ना, हालेबीडु या द्वार समुद्रा। ओके। हाले नहीं, हालेबीडु और बेलूर अलग है। ओके, हालेबीडु और बेलूर अलग है। 4 कैपिटल थे होयसालास के, शिफ्ट करते रहते थे। कौन से बेलूर, कौन से बेलूर जो है कौन से रिवर पे है? एनी आइडिया? बेलूर जो है कौन से रिवर पे है? यगाची रिवर पे है। ओके, ठीक है। 1 and 3 ओनली। जेट स्ट्रीम अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली, क्या ये बात सच है, सत्य है? तो जेट स्ट्रीम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, दिस इज रॉन्ग। ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एट नाइट, ठीक है, दिस इज ओनली सम साइक्लोन्स के पास आई होता है। आई क्या होता है? आई इज द कामेस्ट एरिया and which is the most violent area of a cyclone? Eye wall is the one of the most violent area of a cyclone. Temperature inside the eye of cyclone is nearly 10 degree lesser than that in the surrounding. This is wrong. Okay, यहाँ पर जो है C is the right answer. जीरो टिलेज का क्या एडवांटेज है? तो जीरो टिलेज का तीनों एडवांटेज है। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन इज पॉसिबल। तो ये क्या करिएगा, इस मैंने आपको डॉक्यूमेंट दे दिया है, इसको इसको खोल के गूगल सर्च करके समझते रहिए। दैट इज द वन थिंग दैट इज गोइंग टू टेक यू आउट ऑफ द क्रॉसिंग लाइन। ओके, मतलब आगे लेके जाए। सोविंग व्हीट विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप, ये भी हो सकता है जीरो टिलेज में। विदाउट द नीड फॉर अ नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग, तो ये 2022 में याद है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन पूछा गया था। आंसर क्या है? 1 2 and 3।
With reference to solar water pump, consider the following statement. Solar water pump can be, सोलर पावर सबसे पहले पॉजिटिव है, और कैन बी हो सकता है. इट इज यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप्स एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप. लेकिन ये क्या है? नॉट फॉर. अब सेकंड स्टेटमेंट में देखिए, यहां पर एक पॉजिटिव कंसेप्ट पे, ओके, पॉजिटिव कंसेप्ट पे क्या कर रहा है? एक अड़ंगा लगा रहा है. तो ये गलत हो जाएगा. सोलर पावर्स कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, नॉट पिस्टन पंप्स. तो सोलर एनर्जी को क्यों प्रमोट करेगा जब इतने सारे उसमें प्रॉब्लम है? सरकार सोलर एनर्जी को क्यों प्रमोट करेगा? ओके, जब उसमें इतना प्रॉब्लम है. ओके, तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, दैट बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग. ओके, ठीक है. आई थिंक यस, सरफेस सीडिंग, डायरेक्ट सीडिंग इसी को कहते हैं ना, नो टिल फार्मिंग को. नो टिल फार्मिंग को डायरेक्ट सीडिंग उसी को कहते हैं. जीरो टिलेज फार्मिंग है ना. आंसर क्या है? नाइदर वन नॉर टू. विथ रेफरेंस टू करंट ट्रेंड्स इन कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताइए. सब्सटैंशियल सेविंग इन सीड मटेरियल इज मेड व्हेन bud chip seedlings are raised in a nursery and transplanted in the main field. Okay, when direct planting of sets is done, germination percentage is better with single bud sets as compared to sets with many buds. तो यहाँ पर सेंस बना रहा है, जब आप डायरेक्ट प्लांट करेंगे तो सिंगल बड सेट ज्यादा सरवाइव करेगा कंपेयर टू मल्टीपल बड सेट. सेंस ही नहीं बना रहा. If bad weather conditions prevail when sets are directly planted, single budded sets have better survival as compared to large sets. कैसे? सिंगल बड वाला सेट तो मर जाएगा अकेले, मल्टीपल सेट्स में कोई तो बचेगा. शुगर केन कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर. शुगर केन जो है, इट कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कैन बी कल्टिवेटेड फ्रॉम सेटलिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर. आपको पता नहीं भी है तो ये ठीक स्टेटमेंट है. ये आपको एक पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा कर रहा है. और इसको ध्यान से समझिएगा, डरिएगा मत. कॉमन सेंस लगाइए. नहीं पता है, मुझे नहीं पता है व्हाट इज सिंगल बडेड सेट एंड व्हाट इज मल्टीपल बडेड सेट, लेकिन एटलीस्ट अंग्रेजी तो समझता हूं ना, कि मल्टीपल बडेड सेट ऑब्वियसली इट मेक सेंस कि वहां पर उसके सर्वाइवल के चांस ज्यादा होंगे. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर. तो चारों है. अब इन चारों को विकिपीडिया करके या गूगल करके देखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज इको फ्रेंडली. लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन मैंने क्लास में समझाया है, रेड ग्राम को कैसे ये काला चना, ब्लैक ग्राम वगैरह जो है यूज किया जाता है अलॉन्ग विथ राइस. और टेंसियोमीटर यूज, दैट इज ऑल्सो ट्रू. और वर्टिकल फार्मिंग, ओके, वर्टिकल फार्मिंग एब्सोल्युटली ट्रू. तो यहां पर अगर आप देखिएगा, तो जब 1 to 4 है तो टेंसियोमीटर का मतलब नहीं भी पता है, टेंसियोमीटर का मतलब नहीं भी पता है, तो आप फिर भी आंसर पे अराइव कर सकते हैं. टेंसियोमीटर होता क्या है? एक डिवाइस होता है जिससे फिजिकल फोर्सेस, ओके, आप उसको देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. और सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, तो इससे आप देख सकते हो कि सॉइल का वाटर टेंशन कितना है. सॉइल का सॉइल का वाटर टेंशन कितना है. ठीक है. तो ये जो है 1 2 3 और 4 आपका है. अगर आप ये रिसर्च करके करोगे सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, तो क्या होगा? उससे क्या होगा? सॉइल मॉइस्चर के टेंशन को आप जो है मेजर कर सकते हो. ठीक है. इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट. एमएसपी इन्वेस्टमेंट है कि ट्रांसफर पेमेंट? एमएसपी. कंप्यूटराइजेशन ऑफ पीएसीएस बिल्कुल. सोशल कैपिटल डेवलपमेंट बहुत वेग है, लेकिन फिर भी इसको रखते हैं. 2 और 3. फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, अगेन इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट. फर्स्ट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, बोथ आर ट्रांसफर पेमेंट्स. वेवर ऑफ एग्रीकल्चरल लोन, it's not a investment, it's a transfer payment. Setting up of cold storage facility, this is true. तो 2 3 6 इससे सिमिलर क्वेश्चन पहले आया था
शॉर्ट टर्म क्रेडिट किसान क्रेडिट कार्ड से क्यों लिया जाएगा? तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट विल बी फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म, इस चीज को याद रखिएगा। आंसर क्या है इसका? 2, 3 और 6। मेकॉन्ग रिवर अंडमान सी, दिस इज रॉन्ग। थेम्स रिवर आयरिश सी, दिस इज अगेन रॉन्ग। वोल्गा जो है कैस्पियन सी में गिरता है, और जाम्बेजी रिवर जो है वो इंडियन ओशन में गिरता है। 3 एंड 4 इज करेक्ट। मेकॉन्ग किधर गिरता है? मेकॉन्ग रिवर जो है इट ड्रेन्स इनटू व्हाट? मेकॉन्ग रिवर ड्रेन्स इनटू साउथ चाइना सी। और थेम्स रिवर बहुत सिंपल है, इंग्लिश सॉरी नॉर्थ सी में, नॉट इंग्लिश चैनल बट नॉर्थ सी में। ये दोनों सही है। वोल्गा रिवर, हो सकता है आपसे राइन रिवर के बारे में पूछे, नॉर्थ सी में कौन कौन से रिवर गिरते हैं। राइन रिवर हो गया, और भी बाकी रिवर्स जो है यूरोप के, वो करना जरूरी है। नाइल रिवर कर लीजिएगा। व्हाइट नाइल कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? लेक विक्टोरिया किधर है? इन इंडिया व्हाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर केप्ट अंडर आईएईए सेफगार्ड? बिकॉज सम यूज यूरेनियम, अदर यूज थोरियम। नहीं, गलत है ये। some are state owned privately, नहीं, some are operated by foreign, other are operated by domestic interest, some use imported uranium। बी होगा आंसर, गलत दिया इन्होंने। आंसर है बी। कुछ लोग जो है बाहर से यूरेनियम आप मंगाते हैं तो उसको देखने के लिए कि क्या जो आपने टर्म्स एंड कंडीशन बोले थे, ओके, जो हमने आपने एनएसजी के टर्म्स एंड कंडीशन बोले थे न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप के, क्या उसको आप फुलफिल कर रहे हैं? पीसफुल पर्पसेस के लिए आपने कनाडा से मंगाया और उससे न्यूक्लियर बम फोड़ने लगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कोल एश कंटेन आर्सेनिक, लेड एंड मरकरी, ठीक है। कोल फायर्ड पावर प्लांट रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। हाई एश कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन इंडियन कोल, तो ये पहले भी आ चुका है। इंडियन कोल का क्या होता है? हाई एश प्लस हाई सिलिका प्लस हाई एश फ्यूजन टेम्परेचर प्लस लो सल्फर कंटेंट, ओके। और हाई अल्यूमिनियम कंटेंट भी होता है, लो सल्फर होता है, ये याद रखिएगा। और हाई ऐश कंटेंट होता है, इसीलिए कोल वॉशिंग करते हैं, ठीक है। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट। सो हमने जो है ये देखिए, ऑन 21st जून द सन, दिस क्वेश्चन केम इन 2022 एज समर सॉलिस्टिस। सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो ऑन 21st जून द सन क्या होता है? डज नॉट सेट बिलो द हॉराइजन एट आर्कटिक सर्कल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं सेट करता है, ए इज करेक्ट, ओके। आर्कटिक सर्कल क्या होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, तो वो करेक्ट होता है। अंटार्कटिक हो ही नहीं सकता, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो ही नहीं सकता, इक्वेटर की बात ही नहीं हो रही है, ओके। इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट इक्विनॉक्स, ओके। आंसर क्या है? ए, डज नॉट सेट बिलो द होराइजन है आर्कटिक सर्कल। तो हम लोग इसको यहाँ पर एंड कर सकते हैं। हमने जो है 4 साल का क्वेश्चंस कर लिया, इसी तरीके से एक आध दिन में पूरा 2013 तक का कर लेंगे, ठीक है।